हाय फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जो लोग को सिंपली स्टॉक्स खरीदना है, बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उनके लिए ठीक है। तो जैसे मैं अभी आज गूगल में पढ़ रहा था कि निफ्टी में सेंसेक्स में कौन से ऐसे कंपनीज है जो जब से सेंसेक्स स्टार्ट हुआ 1979 में, तब से सेंसेक्स में है। तो मुझे 7 कंपनीज मिले, तो उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये सेंसेक्स में तब से है 1979 से, ठीक है। जस्ट सोचिए, मतलब तभी जो 30 कंपनीज थे उसमें से 23 कंपनीज सेंसेक्स से बाहर हो गए, और हर साल ये चेंजेस होता रहता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं सॉर्ट आउट किया हूँ, जैसे देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, LNT, ITC, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील और नेस्ले, ये सातों कंपनीज जो है 1979 से सेंसेक्स में है, ठीक है। इन कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन यूज़ नहीं करता है, बोलिए मुझे। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है, लास्ट 85 ईयर्स से अपना बिजनेस कर रहा है इंडिया में, कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स में नंबर 1 कंपनी है, ठीक है। और LNT कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इनका बिजनेस है। 1938 से ये लोग काम कर रहे हैं। ITC इनका जो बिजनेस है मोर देन 100 ईयर्स हो गया है। जस्ट इमेजिन, मोर देन 100 ईयर्स। तो आपको नहीं लगता इन कंपनीज में हम लोग को पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपको तो पता ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कितने ऑयल बिजनेस में है। ऑयल टू केमिकल सेक्टर से इनका रेवेन्यू आता है 57%, रिटेल सेगमेंट से 23%, रिलायंस जियो से 11%, और ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में इनका 50% मार्केट शेयर है, ठीक है। और इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है SUVs और लाइट वेट कमर्शियल व्हीकल्स और हैवी वेट कमर्शियल व्हीकल्स में इनका बिजनेस है। टाटा स्टील 1907 से इंडिया में है उनका बिजनेस। और नेस्ले के प्रोडक्ट्स क्या है आपको तो पता ही होंगे, किटकैट, सेरेलैक, मैगी, नेस्कैफे, ये सब, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो नंबर 1 FMCG बिजनेस कंपनी है, उनका क्या प्रोडक्ट्स है बोलिए। कौन यूज़ नहीं करता, किसके घर में इनके प्रोडक्ट्स नहीं है बोलिए। सर्फ एक्सेल, डाव, लक्स, रिन, हॉर्लिक्स, हमाम, ब्रू, ये सब इनके प्रोडक्ट्स है। सबके घर में एटलीस्ट 50% प्रोडक्ट्स तो होंगे ही होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के, ठीक है। और ITC सिगरेट बिजनेस में नंबर 1 कंपनी है इंडिया में, और उनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे आशीर्वाद आटा और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और उनका जो मेन बिजनेस आता है रेवेन्यू सिगरेट्स के बिजनेस से, और उसके बाद FMCG, और उसके बाद होटल्स बिजनेस, और उसके बाद नोटबुक्स के बिजनेस से भी। तो मेरे को लगता है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना चाहते, उनको ये 7 कंपनीज में बिना कुछ डरे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये जस्ट एक चीज़ है, ये सातों कंपनीज सेंसेक्स में है 1979 से, ये एक पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। और उसके अलावा ये काफ़ी सारे, इनमें से काफ़ी सारे कंपनीज तो डेट फ्री कंपनीज है। और इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी ETF 20 जो है, जो करीबन 140 रुपीज़ में मिलता है, वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो निफ्टी के 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो उसमें रिस्क भी नहीं है, क्योंकि सपोज़ निफ्टी में से कोई कंपनी बाहर हो जाता है और कोई कंपनी उसमें आता है, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, आपको कोई रिस्क ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सेंसेक्स का जो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स है, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें भी इन्वेस्ट करिए, कोई भी रिस्क नहीं है, 0 रिस्क है। तो हर साल आपको 12-13% का रिटर्न मिलेगा ही। FD में आपको 7% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो उसमें मिनिमम टाइम हॉराइजन जो है 3 साल का रहेगा मिनिमम। और ये सब जो 7 कंपनीज हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस यही बताना चाहता था। और ये सातों कंपनीज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको उसके बारे में कुछ देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। बस यही बताना चाहता था। थैंक यू फ्रेंड्स।